हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे आर्टिफिशियल रेन प्रोसेस की और नेचुरल रेन प्रोसेस की। जैसा कि आप जानते हो कि जब सूर्य की प्रेजेंस होती है तो अर्थ में प्रेजेंट वाटर किसी न किसी प्रोसेस से, चाहे इवापोरेशन से हो या ट्रांसपिरेशन से हो, एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, जिसके बाद कंडेंस होता है, देन बारिश होती है। आप देख सकते हो, इसी को हम नेचुरल वाटर साइकिल भी कह सकते हैं। जैसा कि आप ग्राफिक्स में देख सकते हो, यहाँ सन की प्रेजेंस से तथा सन से निकलने वाली रेज वाटर को वार्म कर देती हैं, जिसके कारण वाटर वार्म होकर ऊपर उठने लगता है। जैसे कि हम जानते हैं, ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की ओर जाने पर एक लिमिट के बाद टेम्परेचर घटने लगता है, अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट की ओर आने लगता है, जिसे नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं। अर्थात अब जो वार्म वाटर नीचे से ऊपर की ओर गया है, क्लाउड का रूप ले लेता है, देन कंडेंस होने लगता है, देन रेनफॉल होती है। सो दिस इज वेरी सिंपल वाटर साइकिल प्रोसेस। अब बात करेंगे आर्टिफिशियल रेन प्रोसेस क्या है, जिसे क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन में इस्तेमाल किए जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। हम कह सकते हैं क्लाउड सीडिंग में या आर्टिफिशियल रेन प्रोसेस में ड्राई आइस, सिल्वर आयोडाइड या कॉमन सिल्ट का प्रयोग किया जा सकता है, जैसा कि आप देख सकते हो। दरअसल होता क्या है, सपोज करिए किसी एरिया में क्लाउड फॉर्मेशन तो है, बट ऐसा नहीं लगता कि रेनफॉल होगी, तो किसी न किसी प्रोसेस से इन सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल उन क्लाउड्स में मिक्स कर दिए जाते हैं। जैसा कि हाल ही में आईआईटी कानपुर ने अपने कैंपस में आर्टिफिशियल रेन करवाई है। तो होता क्या है कि जब ये सब्सटेंस उन क्लाउड्स में मिक्स हो जाते हैं तो धीरे धीरे क्लाउड्स वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि एयर एक लिमिट तक ही वाटर ड्रॉप्स को होल्ड कर सकती है, जिसे आपने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी के रूप में पढ़ा होगा। सपोज करिए यदि एयर वाटर ड्रॉप्स को होल्ड नहीं कर सकती तो वाटर धीरे धीरे नीचे की ओर गिरने लगता है, जो कि रेनफॉल होती है। जैसा कि आप इस ग्राफिक्स के माध्यम से आर्टिफिशियल रेन प्रोसेस को समझ सकते हैं। सपोज करिए पहले से ही क्लाउड फॉर्मेशन है, बट ऐसा चांस नहीं कि बारिश होगी, तो हम एक एयरक्राफ्ट के थ्रू सिल्वर आयोडाइड की मॉलिक्यूल उस क्लाउड फॉर्मेशन में या क्लाउड्स में इंजेक्ट कर देते हैं या स्प्रेड कर देते हैं, कुल मिलाकर फैला देते हैं या मिक्स कर देते हैं, जिससे धीरे धीरे क्लाउड्स वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक लिमिट के बाद जब एयर इस वाटर ड्रॉप्स को होल्ड नहीं कर पाती तो ये नीचे की ओर मूव्स करने लगते हैं, जिसे हम लोग रेनफॉल कहते हैं। आप इस आर्ट को भी देख सकते हो, साथ ही साथ आप उन सब्सटेंसेस को जरूर देख सकते हो जो आर्टिफिशियल रेन प्रोसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई देशों ने इस टेक्निक्स को डेवलप कर लिया है। उन्होंने इस टेक्निक्स के माध्यम से आर्टिफिशियल रेन करवाई भी है। इस टेक्निक से हमें बेनिफिट्स ये हो सकते हैं कि हम ड्रॉट जैसी वर्स्ट सिचुएशन से भी निपट सकते हैं या उसे मैनेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बी हैप्पी।